नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। आज मैं बात करने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो लोग एग्ज़ाम को कैसे निकालें और बैक लगने से कैसे बचाएं। ठीक है, और मैं आपको गाइड करने वाला हूं क्योंकि मैं मैकेनिकल थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मुझे सारी चीज़ें पता हैं बीटीयूपी बोर्ड का और पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों के बारे में कि वो अपनी कैसे तैयारी करें जिससे उनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक ना आए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यार अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो किस तरह से तैयारी करें जिससे उनकी फर्स्ट ईयर में बैक ना आए और आपके एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आपके एग्ज़ाम जो हैं वो मेरे भाई 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और पहले के 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि आपके एग्ज़ाम की डेट एक बार ये बदलेगी। ठीक है, ये लगभग 1 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, मैं बता दूं 1 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आपके पास बस 2 महीने का वक्त है और आप अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग सीरियस नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर टाइम कम बचेगा और आप लोग सोचेंगे कि भाई कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें जिससे मेरे नंबर आ जाएं अच्छे और मैं मेरी बैक ना लगे। ठीक है, बहुत से 90% बीटीयू में बच्चे यही करते हैं कि वो शुरुआत में पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट में जाके पढ़ाई करते हैं और अंत में जाके उनकी बैक लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी की जो डेट है बीटीयूपी के सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरफ से तो वो 15 नवंबर है, बट इसी को डेट को अभी मानकर आप पढ़ाई कीजिए। तो आप लोग जब पढ़े रहेंगे तो आप लोग को आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार बोर्ड डेट ना भी बढ़ाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और 10-15 दिन में यार क्या ही हो जाता है, जब आपकी तैयारी पहले से होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बात करूँ कौन सी स्ट्रैटेजी बनाए, देखो मैं आपके लिए एक पीडीएफ टाइप में स्ट्रैटेजी बनाया हूँ तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ें। ठीक है, देखो सबसे पहले आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपके एग्ज़ाम एंड टारगेट। ठीक है, आपके एग्ज़ाम डेट है वो 15 नवंबर है। अभी इसी को मान चल के तैयारी कीजिए। ठीक है, और दूसरा अपने सिलेबस को एनालाइज करो। ठीक है, सिलेबस को एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। बस 15 अक्टूबर से मैं उनके फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपका बैक का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सेकेंड बात कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, कम से कम 3 घंटे का टाइम टेबल बनाइए जिसमें से मैथ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 1-1 घंटा दीजिए और बाकी जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट हैं उनको आधा घंटा या 1 घंटा अपने अनुसार दीजिए। ठीक है, तो आप अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्टिव स्टडी मतलब कि जब आप पढ़ो, ठीक है, जब आप पढ़ो तो कोई वो ना हो, मतलब कि वो उस टाइम दिमाग में ये ना है भाई कि मुझे खेलने जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ने वाला काम करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, जो आप पढ़ते जाओ उसके नोट्स बनाते जाओ। उससे ये होगा जब आपका एग्ज़ाम टाइम पास आएगा तो आप जो पढ़े रहे होंगे वो अपनी नोट से जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको एक माइंड में ये रहेगा भाई मैंने ये रिवाइज किया, मैंने ये पढ़ा था, तो लास्ट टाइम आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पास्ट पेपर का एनालाइज करें। ठीक है, जो प्रीवियस के पेपर हो चुके हैं उनका एनालाइज करें और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो मैं 10-12 पॉइंट बताने वाला हूँ अगर इन्हीं पे आप ध्यान देंगे तो मतलब कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस चीज़ों का अनुभव हुआ है। ठीक है, तो और इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिवीजन टाइम, आप पहले दिन जो पढ़िए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए पहले दिन पढ़ के। उसके बाद आप तीसरे दिन रिवीजन करिए, फिर 7वें दिन पूरा रिपीट करिए। मतलब कि आपको रिवीजन
करना है, रिवीजन करे रहेंगे तो इससे ये होगा कि आप जो पढ़े हुए हैं वो आपके दिमाग से नहीं उतरेगा और आप उस चीज़ को पेपर में लिखने में आसानी होगी और आपको दिमाग से वो चीज़ नहीं हटेंगी, ठीक है। और इसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट मतलब कि टेस्ट अपने आप अपनी तरफ से ही टेस्ट लेने की कोशिश करें कि मुझे कितना तैयार है और कितना याद है, ठीक है। ज़्यादा देखो, मैं पॉलिटिक्स में बता दूँ 90% थ्योरी आती है, 10% न्यूमेरिकल आते हैं। तो जितना आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करें, ना कि न्यूमेरिकल पे, ठीक है। अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो 90% आप थ्योरी पे फोकस करें, ठीक है। और जो छोटे मोटे फार्मूले हैं उन्हें याद याद कर लीजिए। और डायग्राम, भाई डायग्राम मत भूलना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूट्यूब में, क्योंकि 90% टीचर क्या क्या करते हैं कि आपके डायग्राम को देखते हैं, आपकी 1-2 लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद उस कॉपी को चेक कर देते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं। अगर हम डायग्राम बनाए रहेंगे, अच्छे से लिखे रहेंगे और जो चीज़ आप याद करेंगे और उसको लिखेंगे, तो आपको नंबर मिलने के डेफिनेटली चांस है भाई। और इसके बाद आप लास्ट वीक में जब आपका पेपर हो, 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब कि वही लगभग 8-10 नवंबर से आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, पूरा रिवीजन। बाकी उस समय कुछ मत तैयार कीजिए, जो आप याद किए हुए हैं, जो रिवीजन किए हों, उसी को तैयार करना शुरू कर दिए, मतलब उसी को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर हो, ठीक है, जिस दिन आपका पेपर हो, ठीक है, उस दिन बस वही सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, अन्यथा और कोई सब्जेक्ट मत पढ़ के जाइए। इससे ये होगा कि आपको उस सब्जेक्ट में अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो मैंने आपको 8 से 10 गोल बताए हैं, इन्हीं पे आप फोकस करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है 2 साल का, मैं लास्ट ईयर में हूँ, उसी के अनुभव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इन चीज़ों का आपको PDF के फॉर्म में लिखा हूँ और आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें एग्ज़ाम डेट को, और अपने सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिए, और एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए। तीसरा नंबर, ठीक है, कि इतने देर मुझे पढ़ना है, और एक दिन पहले दूसरे दिन का प्लान बना लीजिए, ठीक है, कि कल मुझे ये तैयार करना है, कल मुझे ये तैयार करना है, ठीक है। उस चीज़ को तैयार कर लीजिए। फिर वीक में, ठीक है, वीक टॉपिक्स, मतलब कि वीक में ये करिए कि पिछला पूरा रिवीजन मार दीजिए। इससे ये होगा, ठीक है, कि आपको पिछला भूलेगा नहीं और आपको रिवाइज रहेगा। तो ये कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। तब तक अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।